हरे कृष्णा। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु के सत्यनारायण देव स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और उसमें भी अगर वह पूर्णिमा तिथि अधिक मास जैसे मंगलमय समय में आती है तो इसका महात्म और भी अधिक बढ़ जाता है। हम सबके सौभाग्य से ऐसा यह पावन पुरुषोत्तम मास का इस समय विद्यमान है और इस दिन भगवान सत्यनारायण देव की पूजा आराधना और उनकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य को सहस्त्र गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए इस अधिक मास की विशेष पूर्णिमा तिथि के अवसर पर हम भगवान सत्यनारायण देव की इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। क्योंकि आप में से अनेक भक्तों ने आज सत्यनारायण व्रत रखा होगा, पूजा पाठ किए होंगे, तो आइए अब समय है भगवान सत्यनारायण देव की कथा श्रवण करने का। एक समय श्री सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, पूर्व काल में उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय सत्यवादी और पराक्रमी राजा थे। वे प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रशिला था। वह अत्यंत सुंदर पतिव्रता और सती स्त्री थी। राजा और रानी समुद्र के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा उस प्रकार व्रत कर रहे थे तब वहां साधु नामक एक वणिक आया। वह व्यापार के लिए अनेक प्रकार के रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं अपनी नौका में भर कर लाया। वह समुद्र के किनारे अपनी नाव खड़ी करके तट के समीप आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर विनम्रता से पूछने लगा, हे राजन, आप कौन सा पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए। तब राजा ने कहा, हे साधु, मैं अपने परिवार के साथ भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप का व्रत कर रहा हूँ। यह व्रत संतान प्राप्ति और समस्त मनोरथ की पूर्ति करने वाला है। राजा की बात सुनकर साधु वणिक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं है, कृपया मुझे भी इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। तब राजा ने उसे सत्यनारायण व्रत की विधि विस्तार से समझाई। वणिक वहां से अपने घर लौट आया और कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन वणिक की पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने जो सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया था, अब उसे पूर्ण कर लीजिए। तब साधु वणिक बोला, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय यह व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार समय बीतता गया। कलावती युवावस्था को प्राप्त हुई। तब उसके पिता ने योग्य वर की खोज आरंभ की। अंततः एक सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार के साथ कलावती का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी साधु वणिक सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। यही उसकी भूल आगे चलकर दुख का कारण बने। कुछ समय बाद वह अपने जामाता के साथ व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से दूर नगर गया, जहाँ वे अपना व्यापार करने लगे। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने साधु वणिक को मिथ्यावादी जानकर कहा, तुमने बार बार व्रत का संकल्प करके भी उसे पूरा नहीं किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उसी रात एक चोर ने राजा चंद्रकेतु के महल से बहुत सारा धन चुरा लिया। सैनिक उसके पीछे दौड़े। भयभीत होकर चोर वह धन साधु वणिक के निवास स्थान के पास छोड़कर भाग गया। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्हें राजा का सारा धन साधु वणिक के पास मिला। उन्होंने बिना कोई विचार किए साधु वणिक और उसके जमाता को पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। भगवान की माया से उनकी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी और राजा ने उनकी सारी संपत्ति छीनकर उन्हें कारागार में डाल दिया। दूसरी ओर भगवान के श्राप से उनके घर में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सारी संपत्ति चोरी हो गई। लीलावती और कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर घर घर भटकने लगी। एक दिन कलावती भोजन की खोज में एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा चल रही थी। वह श्रद्धा से बैठ गई और कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कथा के बाद वह प्रसाद लेकर घर लौटी। जब उसने अपनी माता को यह सब बात बताया तब लीलावती ने अपने पति का अधूरा संकल्प याद आया।
उसने निश्चय किया कि अब वह पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगी। लीलावती ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और जमाता को सकुशल घर वापस भेज दिए, उनके अपराधों को क्षमा कीजिए। भक्ति भाव से की गई प्रार्थना से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, प्रातः होते ही उन दोनों के वणिकों को मुक्त कर देना और उनका छीना हुआ धन दुगना करके लौटा देना, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश होगा। प्रातःकाल राजा ने वैसा ही किया। साधु वणिक और उसके जमाता को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया और उनका धन दुगना लौटाया गया। दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर लौट गए। मार्ग में भगवान सत्यनारायण दंडी साधु का रूप धारण करके उनके सामने आए और बोले, हे महाजन, तुम्हारी नाव में क्या है? अहंकार व साधु वणिक ने हंसते हुए कहा, इसमें तो केवल लता पत्र भरे हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे वचन सत्य हो। जब वणिक नाव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वास्तव में नाव में रत्नों के स्थान पर केवल पत्ते और लताएं भरी हुई थी। यह देखकर वह अत्यंत दुखी हुआ। उसका जमाता बोला, हे पिताजी, यह अवश्य उस दंडी साधु का प्रभाव है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तब साधु वणिक दौड़कर भगवान के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर अहंकार में आ गया, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उनकी नाव पुनः रत्नों से भर गई। इसके बाद साधु वणिक ने अपने जमाता और मित्रों के साथ मिलकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब उसके घर पहुंचने का समाचार लीलावती और कलावती को मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। लीलावती ने भगवान की पूजा संपन्न की और अपनी पुत्री से कहा, मैं तुम्हारे पिता के स्वागत के लिए जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। कलावती ने भी भगवान का व्रत किया, लेकिन भूलवश प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शन करने चली गई। इससे भगवान पुनः रुष्ट हो गए और उसके पति सहित नाव जल में अदृश्य हो गई। यह देखकर कलावती विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी पुत्री ने भगवान के प्रसाद का अनादर किया है। पहले वह श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण, तभी उसका पति पुनः प्राप्त होगा। कलावती तुरंत घर लौटी, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और फिर जब वापस आई तो उसने अपने पति, नाव और सभी संबंधियों को सकुशल देखा। यह देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु वणिक ने विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और जीवन भर प्रत्येक पूर्णिमा एवं संक्रांति को उनका व्रत करता रहा। अंत में वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। कथा का समापन करते हुए श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषिगण, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है या उनकी कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। कलयुग में यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान सत्यदेव अनेक रूपों में भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो ये थी भगवान सत्यनारायण देव की पावन कथा। हमें आशा है कि इस कथा का श्रवण करके आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।